आपको समस्त को महाशिवरात्रि अनेक अनेक शुभेच्छा। आपण देखुं आज अंचल शिवमय हो जाए समस्त भक्ति ओह एवं मोहर प्रतीक प्रभु नीलकंठेश्वर समस्त मंगल करूँ ए समाज को सत्पथ परिचालित करूँ। यह हूँ आज यही पवित्र जगार समस्त शुभकामना और एति इच्छा भगवान पाखे। अरे भाइया को नहीं कि टाइया को नहीं तू कौन प्रश्न पचारि कौन कहलु भाइया को नहीं कि टाइया को नहीं बुझलु बाप का बेटा को सुते का घोड़ा नेगा तो थोड़ा थोड़ा बाप का बेटा होगा तो सिपे का घोड़ा नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा तो ते हिंदी आसु हां अच्छा हो ठीक अछि तू मते कोन प्रश्न पचारि कहले 20 टका दबो कोन प्रश्न पचारि तू कोन पचारि तू नहीं तमे अरे पुरुष हीण इंद्री नहीं तार स्त्री होई नहीं जोनी अति रसरे राहस करती नहीं दिवस रचन पुरुष की स्त्री की एडा कले दस्टांडू बस मूल पचड़ी कोले कुड़ी डांडी। हां कोन पचारि मामू आज कोन जार लुण खाउची तार गुण खाइबा कुआडे बुझिबी जार लुण खाउछु एते मां मौसी रात्या को जगड़ कोन बे छटी अछटी नहीं नाट लगी देखुं आज कौन महाशिवरात्रि समस्त गोटे कथा लक्ष्य कर आज्ञा देवदेव महादेव समस्त रात को उजागर मामू ए उजागरा करिथिला किए कौन से पुण्य पाई जे माँ मौसी समस्त सारा देश मध्य करुछथि पालन करुछथि ए उजागरटा करिथिला किए कहले कुड़ी 3000 काड़े हेल्ला बंदे बायदा महाशिवरात्रिटार महात्म्य कौन किए करिथिला की पुण्य पाइथिला जे समस्त हमें पालन करियो समस्त छोट रु बड़ बदन मु सकाळ पखाळा त खाइछ मोर उपास रा आ खाइनी माने रात्रि उठोथि जे उजागर अरे सब रात्रि की रात्रि बोली कह जाउछि एडा कहति शिवरात्रि महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि सब दीप को दीप बोली कह जाउछि एडा महादीप आजिर दीप को कह जाउछि महादीप काहे कि ना सब महान आज दीपटी दिए से दीपटा आज महान आज रातिटा होछि जे उजागर रही जाय आज ता पय आज रातिटा होछि महान श्रेष्ठ आज वर्ष को थरे सुजोग आसे समस्त आ सुजोग आसीबो नाही जो उडा आज सोइछंती आरो जन्म सोडा अजगर बुडा साप होई जन्म आउ हाथ पाद देबे नाही काहे कि ना आज कहिछंती पाद पवित्रम जदि तीर्थगामी पवित्र जदि पुण्य कर्म जुहा पवित्र जदि कृष्ण नाम हृदय पवित्र जदि ब्रह्म ज्ञान पाद देई नाहंती खाली नात गोइठा मारिबा पाद देई नांती नात गोइठा मारिबा ना ना पाद पवित्र जदि तीर्थगामी आजिर भली दिन रे जदि शिवंकर जदि बेढाटी के परिक्रमा करि परिबो नाही पादर किछि मूल्य नाही आरो घरु के पाद होछि वृक्ष सदृश समान वृक्ष सहित समान ठीक पाद पवित्र जदि तीर्थगामी हस्त पवित्र जदि पुण्य कर्म हाथ देई नांती विद्या चापड़ा मारिबा आजिर भली दिन रे संसार रे किछि भलो काम करी किछि दान धर्म करी आज पुण्य अर्जिबा ठीक ठीक किछि दान धर्म करिबा पुण्य अर्जन करिबा एणु करी हस्त पवित्र जदि पुण्य कर्म जुहा पवित्र जदि हरि नाम राम नाम कृष्ण नाम जहा जदि शिव नाम जहा जदि परिबा जीव दे जदि खाली माछ मांस खाई स्वाद चाकिया पाइ नाही आज भली दिन रे टिके ठाकुरंगर टिके नाम गाइबा कान दैछन्ते टिके सुनिबा ताहले पवित्र सब दिन सुजोग आसे नाही हृदय पवित्र जदि ब्रह्म ज्ञान ए हृदयटा पवित्र कोन अरे हृदय भितर किछि नाही ए चर्म मांस शरीर हृदय भितर किछि नाही मोर एडिली अछि को एडिली अछि एडी जे दुख दुख होछि किडनी मूर्ख बिलाउजी एडिली बिनी अरे किडनी अछि बुझिलु अरे हृदय पवित्र किछि नै एटा इलेक्ट्रिक टांकीडा आ भितर कोन अछि अरे चित्र प्रतिमा प्राय दिसु सुंदर चित्र प्रतिमा प्राय दिसु
चमर ढांकुणीटा ऊपर घोड़ा ही चमर ढांकुणीटा ऊपर चर्म बेड़ी ना 84 चर्म बेड़ी 84 की 84 की कौन अर्थ बुझिलु 84 की चर्म बेड़ी 84 की चित्त तू दियो नीलगिरी वासी चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर चिरी भीतर देखो की ना रखा चर्म बेड़ी ना 84 गोटे मनुष्यर उच्चटा केते उच्चड़ा 3 हाथ चाखंड 3 हाथ चाखंड गोटे केते चाखंड हला अरे केते चाखंड 3 हाथ चाखंडटा केते चाखंड 7 चाखंड 7 चाखंड गोटे चाखंडटा होची 12 आंगुल चाखंडटा होची 12 आंगुल 7 चाखंड केते हला 12 7 84 आंगुल 84 आंगुल ना नहीं चर्म बेड़ी सिना 84 की ये 84 आंगुल को चर्म पितुला बेड़ी गिरी रही चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर बाहर आमे देखिया पे गोटे चित्र प्रतिमा वाले सुंदर डी रही छै आगे शरीरटा चिरी भीतर देखो की ना किछ ना भीतर लेट्रिन टांकीटे अछि ना नहीं मल मूत्र पूज रक्त भीतर शरीरटा गोड़ा ठीक ठीक किछ नाही आ भीतर मरि गले काडा काडा भगवान जो इंद्रिय मानक देई छंती ठीक कामर जदि आज दिन रे लगई परिबा आज कानरे टिके से नाम नाम टिके सुनिबा भगवान को शिव नाम टिके सुनिबा आज मुखरे टिके से नाम टिके गाइबा तांकर गुणगान करिबा ताहले हृदयटा पवित्र नहले हार किछि मूल्य नाही आज्ञा जतले घट छाडी जीवो 3 पाटू काठ 3 चाखंड भूमि 3 पाटू काठ 3 चार कोटी कोटी टंकार संपत्ति अछि आज्ञा ताकू 3 पाटू काठ लोडा 3 चाखंड भूमि लोडा जार किछि नाही ताकू मते 3 बाटू काठ लोडा 3 चाखंड भूमिया का दरकार है लोडा अधिक दरकार नाही ना ना किए कोन धर की जाई कि संसार रे अरे आज होली पवित्र दिन रे मु इथि पई कहूची मां माने टिके आज विरक्त होनी मां आखि बंद हिथिले मध्ये आज तोरा टिके अन्न टिके मां आखि जमा पकेइबनी भगवान को नाम टिके सुन आज दिनटारे जदी उजागर रही गलो मां कोटि जन्मर पुण्य फळ आज पाई जीवो मां शिवंकर आशीर्वाद समस्त आज पाइबा तांको नाम टिके सुनिबा बाया पचारि छी कोन जे शिवरात्रि काहे के कराय किए करिथिला भाबो काहे रे अछि किए जानि छी भाबो काहे रे अछि किए जानि छी शिवरात्रि फल ए महाशिवरात्रि बोली नाम किए देछि काहे रे अछि भाव किए जानि छी काहे रे अछि अरे गणी बाकू कार सकती अछि किए जानि छी सब काहे रे अछि किए जानि छी
कहीं रे अछि हाँ किए जानिछि हाँ महाशिवरात्रि बोली किपा नाम होइछि अच्छा अच्छा अरे केउ पुण्य करिथिला ए शिवरात्रि फल किए पाइछि कहीं रे अछि भाव किए जानिछि कहीं रे अछि शुणु सुज्ञ जने मन कर्ण दे अपूर्व रहस्य हे रे बाबू छाई शुणु सुजने मन कर्ण दे अपूर्व रहस्य हे रे बाबू छाई महाशिवरात्रि है कहीं की हेला शिवरात्रि की उजागर जे थिला एक दिन दुर्वासा हे स्वर्ग तू गले दुर्वासा ऋषि देख स्वर्ग तू गले इंद्रदेव तांकु जाइन भेटिले अरे ऐरावत हस्ती परे बसिछंती इंद्र ऐरावत हस्ती परे बसिछंती इंद्र स्वर्ग सुखरे से होइछंती मद मत गर्भ देख इंद्र दे होई बड़ सान काहाकू मानती नाही दुर्वासा ऋषि की देखी सम्मान न कले ऐरावत हस्ती रे बसी जाउथिले दुर्वासा ऋषि देखो आनंद होई पारिजात पुष्प एक थिले जे नेई अरे पारिजात पुष्प माल इंद्र को जे देले इंद्र ताहा देखी हे ज्ञान कले अरे ऐरावत मुंडरे से पकाई देले ऐरावत हस्ती सुंदरे नेला बोले अरे पाद तले पारिजात माल को रखिला हस्ती पादरे ताकू मंथीण देला दुर्वासा ऋषि देख क्रोध होइले चंडाल केड़े कर्म कलु रे होइले अरे अपूर्व माल ए अटोई एही सुख ऐश्वर्य रे बुंदी थांतु तुही सेथि पई तोते फूल माल आनी देइथिली स्वर्ग सुख तुही रे पाइबु बोली अरे अंध पणे मत होइलु रे तुही ए फूलर मूल तुही बुझिलु नाही अरे हस्तीर गला रे पकाइन देलु मते तुही रे अपमान देलु अभिशाप देउछि आरे सुना सिर आजि ठारु स्वर्गपुर होई जा थार थार दुर्वासा ऋषि दिन गोटे पारिजात पुष्प नैथिले अच्छा अच्छा माळोडी ने इंद्र को देले देले इंद्र मत गर्व अहंकार भितरे मु बड़ हाँ अष्टपसरी मो पाखरे अछंती ये मत गर्व होई कोन कला पारिजात फूल माळटा को नै ऐरावत हस्तीर गळा रे पकई देला ऐरावत हस्ती सुंदर आनला ता कोन गला पाद तळे पकरी मंथि देला दुर्वासा ऋषि अपमान भाबिले चंडाल किठी कर्म कलु अरे फूल माळटी तते देइथिली ऐश्वर्य माळ ये जदि ताकू गळारे धारण करिथांतु कोटी ऐश्वर्य तते मिलिथांता किठी कर्म कलु चंडाल अभिशाप देले तोर स्वर्गपुर छारखार हे जाओ अरे ऋषि अभिशाप रे इंद्र दुर्बल हेले सबु शक्ति को देख हराई देले आस्ते आस्ते शक्तिहीन से होइले स्वर्गपुर श्रीहीन हेला होले अरे देवता माने देखो बाबू दुर्बल हेले असुर माने देखो बलवान होइले अरे युद्धरे देखो असुर माने परास्त करी देवता मानक ठारू स्वर्ग नेले रे दूरी कि बुद्धि करिबा बोली देवता माने भाबिले भगवान को पाखरे शरणापन्न हेले अरे ताहा सुनी कहंती प्रभु नारायण आहे मंद कर्म करी अछ हे भगवान दुर्वासा माला कुहे अपमान देल हस्ती पाद तले ताकू पकाइल एणु स्वर्ग श्रीहीन होई अछि तही सकल देवता देख तुम्हे दुर्बल होई जदि
ତୁମେ ଶକ୍ତି ପାଇବ ଏଥର ମୋହର ଏବେ ତୁମେ ଉପାୟ ମୋହର ବୋଲକୁ ମାନି ହେ ଉପାୟ କର ଅସୁର ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ହେ ଦେବେ ହେ ମନ୍ଥିବ ଅମୃତ ଦେବେ ହୋଇବ ଜାତ ଅମୃତ ଦେବତା ମାନେ ଦେବେ ଖାଇବ ତ ପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ତୁମର ହେ ଫେରି ଆସିବ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଳବାନ ହୋଇବ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଭୁଲ କରିଛ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯାଇଛ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେବ ସାଗର ମନ୍ଥନରୁ ଅମୃତ ଜାତ ହେବ ସେ ଅମୃତ ତମେ ଖାଇଲେ ତମର ଅଧର ଶକ୍ତି ଫେରିବ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାହା ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଦେବତା ମାନେ ଗଲେ ଅସୁରଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ନ ମିଶିଲେ ଦେବତା ଅସୁର ଏକାଠି ହୋଇଲେ ସାତ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାବୁରେ ମନ୍ଥିଲେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ହୋଇଲା ଉତ୍ପତ୍ତି ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦ୍ର ଐରାବତ ହସ୍ତି ଉଚ୍ଚେଶ୍ରବାସ ଅପସରା ଗଣରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ବଦ୍ୟ ଦେଖ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ଆଉ ଅଷ୍ଟ ଅପସରୀ ସେଥିରୁ ଜନ୍ମିଲେ ଦେବତା ମାନେ ହେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ହେ କିଛି ନ ଦେଲେ ଶେଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଥରେ ଆସିଲେ ନାରାୟଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳ ଦେଇ ବରିଲେ ଆରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ତହୁ ଧରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଆସିଲେ ବାହାରି ଆରେ ଅସୁର ମାନେ ତାହାକୁ ବଳକାରେ ନେଲେ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡଟା ଛଡ଼ାଇ ନ ନେଲେ ଶେଷରେ ଶିବ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ସବୁ ତ ଦେବତା ମାନେ ବାଣ୍ଟି ଗଲଣି ନେଇ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ରଖିଲ ତ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ମତେ କିଛି ଦେଲ ନାହିଁ ଇଏ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକିରି ନେଇଗଲେ ଶେଷକୁ ଈଶ୍ୱର ଆସିଲେ ବୋଲେ ମୁଁ କଣ ତମ ଭିତରେ ଜଣେ ନାହିଁ ଯାହା ମିଳିଲା ସବୁ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଗଲ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ରଖିଲନି ଦେବତା ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଏଥର ମନ୍ଥନ କରିବା ଯାହା ବାହାରିଲା ଯାହା ଉତ୍ପତ୍ତି ହବ ତମର ପୁଣି ଦେଖ ସମୁଦ୍ରକୁ କଲେ ମନ୍ଥନ ହଳ ହଳ ବିଷ ହୋଇଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଷ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ରାଜି ନ ହୋଇଲେ ବିଷ କିଏ ନବ ବିଷ କିଏ ଖାଇବ ସେ ବିଷକୁ ଦେଖ ହରରେ ଧରିଲେ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା ହେ କରିବା ପାଇଁ ଗରଳ ପିଇଲେ ପ୍ରଭୁ ମାସାଇ ସେ ଗରଳକୁ କଣ୍ଠରେ ହେ କଲେ ଧାରଣ ତେଣୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲି ଦେଖ ହୋଇଛି ନାମ ଗରଳ ପାନ କରିଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁ କରିଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେ ବିଷ ପିଇ ପ୍ରଭୁ ଅଚେତ ହୋଇଲେ କେତେ କଥା ହେଲା ବୋଲି ଦେବତା ମାନେ ଭାବିଲେ ଆଉ ହାଲ ହୋଳି ପଡ଼ିଗଲା ହେ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗପୁର କିପରି ଚେତା ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନେ ଦେଖ ରାତ୍ରରେ ରହି ଦୀପ ଜାଳି ଜଗିଥିଲେ ସେଦିନ ତହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ କିପରି ଚେତା ହେବେ ବୋଲି ନ ଭାବିଲେ ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ କପାଳେ ଥୋଇଲେ ଗଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଦେଖ ମସ୍ତକେ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ ହୋଇଲା ହରଣ ଚେତା ପାଇଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚାନନ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ସେଇ ଦିନଟା ଦେଖ ହେ ବାବୁ ଯେ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ବାବୁ ଉଜାଗର ରହି ସେଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ବାବୁ ହେ ଥିଲେ ଜିଆଇ ମହାଦେବ ସେଦିନ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ହେ ବର ଯାଚି ଦେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଯିଏ ଉଜାଗର ରହିବ କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସେ ପାଇବ ଅପୁତ୍ରିକ ହେଲେ ପୁତ୍ର ଲାଭ ହେବ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଧନ ସେ ପାଇବ ଦୁରାବ୍ୟାଧି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଯେବେ ହୋଇଥିବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ହେ ଯେବେ କରିବ ଆଉ ସକଳ କଷ୍ଟ ତାହାର ହୋଇବ ଦୂର ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଯାଚି ଦେଲେ ବର ଆଜି ଦିନଟି ଯିଏ ଉଜାଗର ରହି ଉପବାସ କରିବ ଆଜି ହେଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ତିଥି ଏଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ଯିଏ ଏହି ଦିନରେ ମୋତେ ପୂଜା କରିବ କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସିଏ ପାଇବ ପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ଦାନ
दरिद्र होइतिले धन पाइब दुरारोग व्याधि थिले मध्य सब जाक तार दूर ହେଇଯିବ अरे सही दिन ठारू महाशिवरात्रि हेउछि पालित लेखा अछि बाबू देखो पुराणे तो किए से शिवरात्रि व्रत दे पालिला जानी न जानी हे पुण्य करिथिला शार्दूल नामे देखो एक सबरो शार्दूल नाम रे हे एक सबरो शिकार अर्थे बुलई देखो वन घोर शार्दूल नाम रे एक सबरो शिकार अर्थे बुलई वन घोर सारा दिन देखो बुली बुली गला केउठी शिकार सबरो न पाइला सारा दिन देखो बनस्ते बुलई मृग शिकार देखो पाइला नहीं देखु देखु संध्या आसिए होइला विरक्त होई वृक्ष मूले बसिला आजिर दिनटा मोहर भल नाही कि बेला रे घरु हे आसीथिली मुही एड़े पांच प्राणी कुटुंब घरे मो अछंती भोकरे निश्चय आजि रहिबेटी शिकार आदि किछि मिलिला नाही नहीं मांस बिक्री करती तही से अर्थ नहीं कुटुंब जे पोषी थांती आउ की बुद्धि करी है सबरो भाबुछि विरक्त होई वृक्ष मूले बसई शिकार न मिलिले घर को देखो दिबी जे नाही शार्दूल सबरो दिन जाइछि मृग शिकार करिबा प्रत्येक दिन मृग शिकार करूथाय विभिन्न पशु पक्षी शिकार करी आनि मांस बिक्री करी तार कुटुंब पोषु थाय किंतु से दिन ताको कोनोसी शिकार मिलिला संध्या हे गला भाबिले जदि खाली हाथ रे घर को जिबी पिला पिला मो भोकर थिबे कोन आनिछ कोन मु ताको देबी कोन करबी सबरो बसी बसी दिन सरी गला संध्या पहुंची गलानी भाबिले खाली हाथ रे कोन आ घर को जिबी आज्ञा से दिन फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि से दिन है फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथिरा एने शिकार न पाई देखो सबर मने भाबुछि जदि शून्य हस्त मुही घर को जीवी घरर घरणी को मु किस कहिबी किस आनी छ बोली जेबे पचारिबो पांच प्राणी किए बे भोके रहिबो किस बोली ताकू मु देबी उत्तर सबरो एक कथा भाबिला मनोर आज्ञा संध्या समय रे देखो बने बुलई देखु देखु प्रथम प्रहर रात्रि जे होई एणे वृक्ष मूल रे बसिछि सबरो विपरीत कथा ए घटिला सेठार एणे वृक्ष मूले देख सबरो बसिछि जेते बेले संध्या जाई रात्र होईछि से बमते थिला एक महाबल जे व्याघ्र रात्र होई जिबारु बाहारिला से बेग महाबल व्याघ्र सेही बने बुलई जहा मिलिले खाइबो तो सेही देखिला एणे नजर पड़ी गला जे सबरर व्याघ्र को देखि भय हेला ताहार कि बुद्धि करिबी मनरे भाबिला আজি বাঘ হাবুড়ে নিশ্চয় পড়িবি ওইলা যদি বাঘ হাবুড়ে পড়িবি মুহি নিশ্চয় বাঘ মতে দেব তো খাই জীবন বঞ্চাইবি কি পরি ভাবিলা বৃক্ষ উপর কুদে বেগে চড়ি গলা এনে রাতি হই যাইছি রাত্র সময় গোটে ব্যাঘ্র আসিকি পৌঁছ যাইছি বাঘ ଦେଖିଦେଲା ସବର କଣ କରିବି ଯଦି ବାଘ ହାବୁଡେ ପଡିବି ବାଘ ମତେ ଆଜି ଖାଇଦବ सी मते भोकरे अछि याडे पांच प्राणी मोर कुटुंब भोकरे रहिछन्ती आज शिकार किछि मिलिलानी जदि मु रहिबी मते बाघ देखिदिला बाघ छाड़िबो ना निश्चय मते आज खाइबो कोन करिबी आज्ञा प्राण बंचाइबा पई विकल रे जाई वृक्ष ऊपरे सबरो चढ़िला कहि से वृक्ष ऊपरे बसी सबरो भाबिला निश्चय आज मोर जीवन गला व्याघ्र आज मते आउ छाड़िबो नाही किपरि ए जीवन मु देबी बंचाई जेबे वृक्ष तळकु ओलाई पड़ी
ବାଘ ମୁଖରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବି ଏଣେ ଶବରକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ହେ ଦେଖିଣ ଦେଲା ଆଉ ଖାଇବି ବୋଲି ବାଘ ମନେ ଭାବିଲା ଦେଖିଲା ବୃକ୍ଷ ପରେ ବସିଛି ଶବର ଆସିଲେ ତୋତେ ମୁରେ କରିବି ଆହାର ବାଘ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଆଗା ଜଗିଲା ବୋଲା ତୁ କେତେ ସମୟ ବସିବୁ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ କଲୁକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସିଛି ବାଘ ସିଆଡେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି ଶବର ଆଜ୍ଞା ଦୈବ ଘଟଣା ଦେଖ ହେ ନୁହ ଇରାନ ଅତି ପାପାଚାରୀ ଶବର ଅଟଇ ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ତା ଜୀବନରେ କେତେ ଦେଖ ପାପ ଯେ କରିଛି ଅକଳନା ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ସେ ମାରିଛି ବହୁତ ପାପ କରି ଅଛି ସେ ଶବର ଜୀବ ମାରି ଦେଖ କରଇ ଆହାର ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛି ସେହି ପାପ ଗଣନା କଲେ ସରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୈବା ତ ସେଦିନ ଶବର ଗଲା ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଶବର ଚଢିଥିଲା ସେ ବୃକ୍ଷଟା ଦେଖ ବିଲୁ ବୃକ୍ଷ ଅଟଇ ବେଲ ଗଛରେ ଚଢିଥିଲା ସେହି ଏଣେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଦେଖ ହେ ବାଘ ଜଗିଲା ଏଣେ ଶବର ଆଉ ଗଛରୁ ତଳକୁ ନ ଆସିଲା ସେଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ସେ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଇଏ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଚଢି ପଡିଛି ଶବର ତଳ ଇଆଡେ ବାଘ ଜଗିଛି ତଳକୁ ଓଲି ପଡିବି ମତେ ଖାଇଦବ କଣ କରିବି ଏଣେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସିଛି ଶବର ସେ ବୃକ୍ଷଟା ହଉଛି ବେଲ ବୃକ୍ଷଟା ମା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସେ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଶବର ବସିଛି ଭାବିଲା ତଳକୁ ଓଲି ପଡିବି ମତେ ବାଘ ଖାଇଦବ କଣ କରିବି ଏଣେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଦେଖ ଯେ ହେଉଛି ବେଲ ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖ ପାଣି ଲାଗିଛି ଶବର ମନରେ ହେ ବିଚାର କଲା ବାଘ ତ ମତେ ଆଜି ନ ଛାଡ଼ିବ ଭାବିଲା ଓଲି ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଖାଇ ନ ଦେବ ତା ମୁହେଁ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ମତେ ନ ଛାଡ଼ିବ ଯଦ୍ୟପି ବୃକ୍ଷ ପରେ ବସିବି ମୁହିଁ ଦିନ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ହାଲିଆ ଅଛି ହୋଇ ଏଣେ ପାଣି ବର୍ଷା ଦେଖ ଉପରେ ପଡ଼ଇ ଶବର ମନରେ ଭାବିଲା ଯେ ତହିଁ ଯଦ୍ୟପି ମୋର ଆଖି ପତା ପଡ଼ିଯିବ କେତେବେଳେ ମତେ ନିଦ ଆସିଯିବ ବୃକ୍ଷରୁ ଯଦି ମୁହିଁ ଗଳି ପଡ଼ିବି ବାଘର ମୁହଁରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଆହାର ହୋଇବି ଦିନଟା ବୁଲି ବୁଲି ହାଲି ହେଇକିରି ଅଛି ଯଦି ମୋର ଆଖି ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବ ନିଦ ପଳେଇ ଆସିବ ହାତର ଗଛରୁ ହାତ ଖସିଯିବ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ବାଘ ଚଣା ଚୋବେଇଲା ଭଳିଆ ମତେ ଚୋବେଇ ଦବ କରିବି କଣ କଣ କଲେ ମତେ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ ଏତେ କି ଶବର ହେ ବିଚାର କଲା ବେଲ ବୃକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଇଲା ଭାବିଲା ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଇ ଛିଡ଼ାଇ ରହିବି ମୁହିଁ ଆଉ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଇଲେ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ ଭାବିଲା ଖାଲିରେ ବସିଲେ ମତେ ନିଦ ଆସିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଯଦି ଛିଡ଼େଇକି ଛିଡ଼ା ପତ୍ର ଛିଡ଼ା ଯଦି ଲାଗିଯିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଛିଡ଼ଉଥିବି ଇଆଡ଼େ ତଳେ ପକଉଥିବି ବୋଇଲେ ମତେ ଆଉ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ ଏ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାରେ ମୋର ରାତିଟି ପାହିଯିବ ବାଘ ମୁହଁରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଯିବି ଏଣେ ବର୍ଷା ପାଣି ଦେଖ ବେଲ ପତ୍ରରେ ପଡ଼ଇ ସେ ପତ୍ରକୁ ଶବର ଛିଣ୍ଡାଇ ଏଣେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସି ତଳକୁ ପକାଇଲା ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଏକ ହେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ି ଦେଖ ଘୋଡ଼ାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମେଘ ପବନ ହୋଇଲା ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଲିଙ୍ଗ ଉପରୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଶବର ପତ୍ର ହେ ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲା ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପରେ ବେଲ ପତ୍ରରେ ପଡ଼ଇ ବର୍ଷା ଜଳ ସେଥିରେ ଦେଖ ଲାଗି ଚହିଁ ଜଳ ଆଉ ବେଲପତ୍ର ଦିଟା ଯାକ ଲାଗି ହେଇଗଲା ଶବର ଜାଣିନି ସିଏ ତା ଲେଖା ସିଏ କରୁଛି କୋ ଦିନ ଠାରୁ ଅପୂଜା ହୋଇ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ଶବର ଦ୍ୱାରା ସେଦିନ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଇଲା ବଣ ଭିତରେ କିଏ ପୂଜା କରିବ ଗଛ ମୂଳେ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ବଣ ଭିତରେ କୋ ଦିନରୁ ଅପୂଜା ହେଇକି ସିଏ ରହିଛି ତାକୁ କିଏ ପୂଜା କରିବାକୁ ନାହିଁ ବଣ ଭିତରେ କିଏ ଦେଖିବ ତାକୁ ପୂଜା କରିବ କୋ ଦିନରୁ ଅପୂଜା ହେଇକି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୈବା ତ ସେଦିନ ଶବର ସେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସିଛି ଭାବିଲା ଯଦି ଖାଲିରେ ବସିଲେ ନିଦ ଆସିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇ ଛିଡ଼େଇ ପକେଇ ପକେଇ ଦେଲେ ମତେ ଆଉ ନିଦଟା ଆସିବ ନାହିଁ ଇଆଡେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଯାକ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକଉଛି ଇଆଡେ ଝିପି ଝିପି ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉଛି ବର୍ଷା ଜଳ ସେ ବେଲପତ୍ରରେ ଲାଗିଛି ଜଳ ଆଉ ବେଲପତ୍ର କାହିଁକି ନା ଶିବଙ୍କୁ ପାଣି ଶିବଙ୍କୁ ଯଦି ଜଳ ଲାଗି ହେଲେ ଶିବ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାନ୍ତି
विष्णु को उखुड़ा बुझिलु कि रे बाया ए बाया नहीं सबर विष्णु को उखुड़ा दुर्गा को कुकुड़ा बोले आनंद का विष्णु को जदि उखुड़ा भोग हेले विष्णु भारी आनंद विष्णु को उखुड़ा भोग देले विष्णु आनंद विष्णु को उखुड़ा दुर्गा को कुकुड़ा कुकुड़ा बोले दुर्गा को आनंद विष्णु को उखुड़ा दुर्गा को कुकुड़ा शिव को पानी शिव को जल लगी जदि करे आउ आनंद शिवंकर बहुत आनंद आउ ब्राह्मण को आ गोटे कथाटी कहबिनी से पर हेले सबर भाविला आज जीवन टाक बंचेबी जदि बसबी खाली रे मते निद आसी आखि पता पड़ीज हाथ खसीज डालू तले पड़ीज बाघ मते खाईदेव एणे बाघ छाड़िक जावाकू नाही पाटी कर एणे गोटे गोटे देख पतर जे पकाई प्रथम प्रहर पूजा होइला तही तथापि बाघ छाड़ी हे गला तो नाही बेल वृक्ष परे सबर अछि रही एही परि देख द्वितीय प्रहर जे हेला सबर तळकू देख नाहिला पुणी तो व्याघ्र छाड़ी जाऊ नाही पुणी बेल पत्र देख अछि छिंदाई एणे फूल फल बेल पत्र देख तळे पकाई द्वितीय प्रहर शिवंकर पूजा करई प्रथम प्रहरटा सरला द्वितीय प्रहर मते एमती हिगिरी सरीगला हेले मते बाघ छाड़ी गिरी जीवाकू नाही तापरे देख तृतीय प्रहर आसीला एणे सबर वृक्ष परे बसी अछि भोला आगे गोटी गोटी करी पत्र छिड़ाई पकाई जल लागी तळे हे पकाउछि तही एणे शिवलिंग परे बेल पत्र पड़ी आनंद हुवंती देख शंकर आउ आनंद हुवंती प्रभु जे त्रिपुरारी से दिन शिवंकर यार आनंद हो गलानी लिंग भाविले मते को दिन आज पूजा मिल नथिला जाहु आज शिवरात्रि दिन रे आज बेलपत्र देखिरी मते आज पूजा मिलुछि आज एही परि देखो बाबू हे चतुर्थ प्रहर सारा राती सबर रहिला उजागर सोई पड़िली आडे बाघ खाई दो भयरी आडे निद आसुले मते निद आसिला नाही सारा राती उजागर रही गला एणे गोटी गोटी करी बेल पत्र पकाई शिवंकर पूजा करिला हे सेही आगे जेते बेले देखो राती जे पाहिला बाघ सेठारु हे खंडे दूर गला बाघ सेठावरु देखो पळाई गला आउ सबर पुणी जे तळकू ओल्हाइला सेते बेले ज्ञान तार उदय हेला जहा पाप कर्म करी थिला से सबर शिव पूजा करी सब होइला दूर ये जो अज्ञान थिला ता पाखरे जिते सब पाप कर्म थिला तार हृदय भितरे ए राति सारा शिव पूजा करी 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 सब जगह तार दूर हेई जायछि ज्ञान उदय हेई जायछि मन भितरे विचार कला सारा जीवन पाप कर्म करिली बोहिला जेते बेले वृक्षरु तळकू ओल्हाइला शिवलिंग एक नेत्र रे देखिला किटे कथा कली हे प्रभु हर बसी रहिली मु जाई तुम्भ ऊपर तुम्भଙ୍କୁ तळे रखाई बसिली मुही केडे बड़ पाप करी अछि मुही शिवलिंग पाद तळे पड़ी गला रक्षा कर बोली डाकिला पळु बोलेला देखिला जे शिवलिंगटे अछि सेतळे ज्ञान उदय हे जी तार ज्ञान उदय हे जी तार सब जगह पाप दूर हे जी पड़ी गला से शिवलिंग पाद तळे प्रभु मते उद्धार कर प्रभु मु जानिनी वृक्ष पर प्राण बंचैबा पई चढ़ी पड़ी छी प्रभु मते ते क्षमा कर मु जानथिली तमेडी अछोली आज्ञा वृक्षरु ओल्हाई गृह को जीवा बेले एणे व्याघ्र जोगी थिला हे देख खंडे दूरे वृक्षरु ओल्हाई गृह को जीवा बेले व्याघ्र देख जोगी थिला खंडे दूरे जेते बेले सबर को देखिण देला जेते बेले सबर को देखिण देला सबर ऊपर जाई माडी बसिला ओरे केमते लाइव छल जा से तो आउ जा काली सरकांड करि थको जेते बेले सबर को देखिण देला सबर ऊपर बाक जाई
ବସିଲା ସହଜେ ରାତି ସାରା କ୍ଷୁଧାରେ ଥିଲା ଶବର କୁମାରୀ ହେ ବାଘ ଖାଇଲା ଯେତେବେଳେ ତାହାର କହିଲା ଶବର ଛାଡ଼ିଲା ଦେଖ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଶବରର ହୋଇଲା ମରଣ ଶବର ଛାଡ଼ିଲା ତାର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ତାର ଆତ୍ମା ଦେଖ ହେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ଶବର ପଡ଼ି ରହିଲା ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ତାହାର ଦେଖ ବାନ୍ଧିଣ ନେଲେ ବାନ୍ଧି ନେବା ବେଳେ ଶିବଦୂତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯମଦୂତ ହାତରୁ ହେ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଯମଦୂତ ମାନେ ନେବା ସମୟରେ ଶିବଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯମଦୂତ ପାଖରୁ ଶିବଦୂତ ଛଡ଼େଇକିରି ନେଇଗଲେ କହିଲେ ରୁହ ରୁହ ଯମଦୂତ କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ଯମଦୂତ କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ଶିବଦୂତ ମହା ଅଧର୍ମୀ ଅଟ ଇଏ ତ ଏହାକୁ ନେଇ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବୁ ତତଲା ତେଲରେ ତାକୁ ବୁଡ଼ାଇବୁ ମହାପାପ କରି ଅଛି ଏ ଶବର କେତେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଛି ସାରା ଜୀବନର ଯମଦୂତ କହିଲେ ଗୋଟେ ମହାପାପୀ କେତେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏଣୁକରି ଆର ପାପକୁ କହିଲେ ଗଣନା କରିହେବ ନାହିଁ ଅସଂଖ୍ୟ ପାପ କରିଛି ଇଏ ଏଣୁ ଆକୁ ନେବୁ ଆମେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼େଇବୁ ତତଲା ତେଲରେ ପକେଇକିରି ଆକୁ ଭାଜିବୁ ଶିବଦୂତ କହନ୍ତି ଆହେ ଯମଦୂତ ଗଣ ଆହେ ପାପ କରିଥିଲା ଶବର ନିଦାନ କିନ୍ତୁ ଶିବରାତ୍ରି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସେ କରିଛି ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରରେ ସବୁ ପାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ପାପ ବୋଲି ତାହାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଶିବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ଭକୁ ଅଛି ରହି ଆହେ କୈଳାସପୁରକୁ ତାକୁ ନେଇ ଯିବୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଯେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଶିବଦୂତ ମାନେ ତାହାକୁ ନେଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ତାହା ଶୁଣି ଶିବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଶବରକୁ କହନ୍ତି ଯେ ବର ଦେଇ ଅପୂଜା ହୋଇ ଲିଙ୍ଗ ମୋର ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ ଦିନରୁ ରେ ପୂଜା ପାଇନଥିଲା ଆରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଦିନ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅଟଇ ସେ ଦିନ ଆରେ ଉଜାଗର ରହି ପୂଜା କଲୁ ମୋର ସବୁ ପାପ ତୋର ଦୂର ହୋଇଲା ଶବର ଶିବ କହିଲେ ଆରେ ଆଜି ହଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହିଲୁ ରାତି ସାରା तू बहुत पाप कर जीवन में किंतु गोटे दिन तू जो आज पूजा कर मत आज मो लिंग को पूजा कलु आज तेणु तोर सब जाक पाप आज दूर हो ना देव देव महादेव मु तुम लिंग बोली मु जानी तुम लिंग को मु पूजा करनुथिली अरे अजाणतरे मध्य तू आज पूजा करिछु मते जानिनु सत मो जीवन को मु रक्षा पे सब कोथुली करिथिलु सत अथच अजाणतरे मध्य जो बेलपत्र पकोथुलु मो मस्तक रे पडुथला सी तुम लिंगडा अरे सारा राती आज पूजा ही जाछि मोर आज एणु तते मु बर देउछि आज दारु तोर ना हबो सिंहमुख रुद्रगण भितर तू सेनापति हेकि रहिबो सिंहमुख रुद्र हेकि तू रहिबो मो पाखरे कैलासपुर रे तू सिंहमुख रुद्र हेकि रहिबो ए शिवगणकर तू पारिषदर सेनापति हेकि रहिबो सदा सारा जीवन तोर आउ नरक भोग नाही सदा सर्वदा रुद्रगण सहित कैलास रही तो ऐश्वर्य भोग करी एही परि शिव ताहा कुबर देले कैलासपुर रे ठाकुर खाइले आगे महाशिवरात्रि फल अटई एही एणु सिंह मुखा रुद्र हे अछि त रही शिव रुद्रगण भितर गोटे सिंह मुखा रुद्र अछंती जे कि से शबर शिवंग बରରେ से दिन तार पुण्य फल पाइथिला आउ जने शबर शिवरात्रि व्रत करी परजन्म तृतीय जुग से गुहक शबर होकर जन्म होता श्रृंगवेरपुर से रजा होता ईश्वर ताकू बर देते जे तू भगवान रामचंद्र को मोर ठाकुर को तू दिने पूजा करू तो घरे गोटे राति रही तू परजन्म गुहक शबर होकर जन्म हम निषाद शबर सी
पर जन्म सी गुहक सब रही जन्म है। आज महाशिवरात्रि फल हूँ बहुत अनेक। गोटे भुजबल चोर वेदनिधि ब्राह्मण, गोटे ब्राह्मणर दीटा पुओ थे, निधि आ वेदनिधि, सुनिधि वेदनिधि। बड़ पुओटा गुणर थिला कि ब्राह्मण कूल जन्म हेले सान पुओटा कौन है बेश्याघर सब गले बेश्याघर जहाँ धन संपत्ति अर्जिला सब बेश्याघर नहीं बापा जहाँ रोजगार करते बापा जन पंडित रजा सी जहाँ आने ये सब नहीं बेश्याघर भर्ती कर। दिने रजा पंडित को पाट अलंकार सब देइथिले, तार माँ पेड़ी भीतर लुचेकी रखी ये रात्र भांगिक कौन कर बेश्या को लेकिन सब अलंकार दे दी। बेश्या कौन कला ता परदिन जाई रजा हारे नृत्य कला देखिले अलंकार। रजा बोले तू पड़ा आनबी अलंकार, मु तो पंडित को काली देइथिली उपहार, तू निश्चित चोरी करी। बोला मु चोरी करनी, ता पुओ चोरी करी आनी मो पाखरे आनी मते देइछि। जेतळे कि रजा डाकिले ब्राह्मण को एक कथाटी कहिले जे तो पुओ चोरी करी मु देइथिया पदार्थ बेश्यार देछि नै, सेतळे बापा रागरे से पुओ को घरु बाहर चंडाल केडे कर्म कल सी न खाई न पिकरी गला। भोकर से दिन जाइछि महाशिवरात्रि से दिन गोटे शिव मंदिर रे पहुंची, यार प्रबल भोक होछि, प्रबल भोक होछि। देखिला खाइबा को किछि आउ नाही, यार से दिन शिवरात्रि देखिला मंदिर भीतर केडे सुंदर सब भोग जाग बढ़ाइछि। चोर बोली मते बाटेगिरी बाहर कर दे, डरिगिरी गलानी। रात्र जेतबेले एमाने भोग थोई देले राति जाग से शिवली महाप्रभु पाखे अनै रहिছে, माने केतबेले गले मु से गुडाको खाइबे। से पूजा करबे उद्देश्य नै, खाइबा लोभरे पेट जळुछि, किंतु लक्ष्य करके से लिंग पाखे सी अनैगिरी रही। जेतबेले जो पूजा सरिला जो भक्त मानकर एमाने टिके ढुळेई गले सी जाइगिरी से भोग से दिन खाइछि। से दिन शिव ताकू आशीर्वाद देइछंती, सब जाक तार पाप दूर होइछि बोले किए को प्रकार मध्य महात्म्य पुण्य करथिले भगवान ताकू से फल देइछंती। मा एणु आज तमे नाट देखि उजागर रुह बा कोनोसी काम करी मते उजागर रहिले मध्य शिवंकर आज फलटी मा मिलिबो। उजागर करथिबा फलटी कोटि जन्मर पातक सब दूर हो, पर जन्म रे आउ द्वितीय जन्म आउ नरक भोग आउ नाही ए जीवात्मा। एणु करी एही परि शिवरात्र महिमा के कहि पारिबो तार गुण सीमा। आज प्रभु चंद्र कल्पेश्वर दया करिवे समस्त भक्तंकु हे वर जाची देवे। चंद्र कल्पेश्वर हे सुदया करिवे समस्त भक्तंकु वर जाची देवे। आउ कोटि परमायु समस्तंकु देई आरोग्य रखी थांतु प्रभु मासाई। एते की प्रणिपात मुहि करई समस्तंकु कृपा हे करी थांतु सेई। आउ भगवान शिव जी आदिशक्ति माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चारों ओर वातावरण में एक अनोखी शांति थी। यह मनमोहक दृश्य देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता था। उसी समय आदिशक्ति माता पार्वती के मन में एक प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा उठी। तभी उन्होंने बहुत ही व्याकुल मन से भगवान शिव जी से कहा, हे नाथ, आज मैं आपके मुख से महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनना चाहती हूँ और यह जानना चाहती हूँ कि वह कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी पार्वती, आज आपने संसार के हित के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस महाशिवरात्रि की कथा को सच्ची श्रद्धा से मेरा चिंतन करते हुए सुनता है, उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के घर के दुख दरिद्र समाप्त हो जाते हैं, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उस पर स्वयं मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। मित्रों, भगवान शिव जी की यह बात सुनकर माता पार्वती हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, हे नाथ, आप कथा कहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनूंगी और इस कथा का समस्त लोकों में प्रचार प्रसार करूंगी। तभी भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में दंडकारण्य नाम का एक विशालकाय वन था। उसी वन में एक शिकारी रहता था जिसका नाम विश्वरूप था। वह अत्यंत ही दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। उसके अंदर तनिक मात्र भी दया भाव नहीं थी। वह सदैव क्रूरता के काम किया करता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर वन में चला जाता और वहां जाकर मृग को तथा अन्य पशुओं को मारकर उन्हें अपना शिकार बना लेता था। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, उन बेजुबान और असहाय जानवरों को मारते समय उसे थोड़ा सा भी भय नहीं लगता है। वह इतना दुष्ट था कि जंगल से आने जाने वाले राहगीरों को लूट लेता था। यदि कोई राहगीर धन देने से मना कर देता
तो उसे वह मृत्यु के घाट उतार देता था। उसने अपने जीवन काल में कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया था। इस प्रकार से पाप कर्म करते हुए उस दुरात्मा शिकारी को बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन महाशिवरात्रि के व्रत का दिन आ गया। किंतु मित्रों, वह दुष्ट शिकारी तो नास्तिक था। उसके अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भाव तो थी नहीं, इसलिए उसे महाशिवरात्रि व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब वह सुबह उठा तो उसकी पत्नी और माता पिता भूख से पीड़ित होकर उसके पास आए और उससे विनती करते हुए बोले, हे वृक्षक, हम सबको बहुत भूख लगी है, कृपया जंगल से जाकर कुछ खाने के लिए ले आइए। अपनी पत्नी और माता पिता के निवेदन करने पर वह शिकारी तुरंत उठा और झोपड़ी के अंदर गया, धनुष बाण उठाया और पीने के लिए एक पात्र में पानी भरकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर चला गया। मित्रों, उस दिन शिकारी विश्वरूप ने सारा दिन जंगल में शिकार की खोज की, परंतु उसे जंगल में ना कोई हिरण दिखा और ना कोई अन्य जानवर दिखा। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर जंगल में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति के लिए कोई भी जानवर नहीं मिला और इधर शाम भी हो रही थी। भगवान सूर्यदेव अपने प्रकाश की अंतिम लालिमा बिखेर रहे थे। यह देखकर वह शिकारी बहुत व्याकुल हो उठा और सोचने लगा, आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। घर में बच्चे मेरे आने की राह देख रहे होंगे, मेरे माता पिता जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे हैं, उनका क्या होगा, उनकी क्या दशा हो गई होगी। उनके लिए मुझे कुछ न कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा वह भूख के कारण अपने प्राण त्याग देंगे। यह सोचकर वह शिकार की खोज में जंगल के भीतर चला जाता है। तभी उसकी नजर एक सरोवर पर पड़ी। सरोवर को देखकर उसके मन में खुशी की उमंग जागृत हो उठी और वह सरोवर के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, कोई ना कोई प्राणी सरोवर में पानी पीने के लिए आएगा, उसी समय मैं उस पर अपने धनुष बाण से प्रहार कर दूंगा और उसे अपना शिकार बना लूंगा, फिर उसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक विशालकाय बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और सरोवर पर अपने शिकार के आने की राह देखने लगा और सोचने लगा, पता नहीं कब कोई प्राणी पानी पीने के लिए आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। मित्रों, शिकार की प्रतीक्षा करते करते शाम हो चुकी। उधर सूर्यदेव अस्त हो चुके थे, किंतु उस सरोवर पर कोई भी प्राणी पानी पीने नहीं आया। वह शिकारी भूख प्यास से पीड़ित होकर उसी पेड़ पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद रात्रि का पहला पहर प्रारंभ हो गया। तभी उस सरोवर के पास एक हिरनी उछलते कूदते हुए पानी पीने के लिए आती है। मित्रों, उस हिरनी को सरोवर के पास देखकर उस शिकारी को बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत उस हिरनी को मारने के लिए अपने तरकश से बाण निकाला और धनुष पर रखकर प्रत्यंचा खींची। उसी समय पात्र में रखा हुआ जल और कुछ बेल पत्र नीचे गिर पड़े। मित्रों, वह जल और बेल पत्र उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था। उसके ऊपर जा गिरे जल और बेल पत्र के शिवलिंग पर गिरने से उस शिकारी की पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस शिकारी के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। उधर वृक्ष से जब जल गिरा तो उसकी आवाज सुनकर हिरनी सतर्क हो गई और उसने वृक्ष की ओर देखा तो पेड़ पर एक शिकारी अपने हाथ में धनुष की प्रत्यंचा खींचकर उसका शिकार करने के लिए निशाना लगा रहा था। शिकारी को देखकर वह हिरनी घबरा गई और उसने डरते हुए शिकारी से कहा, हे व्याध, ठहर जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। मित्रों, हिरनी की यह बात सुनकर शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, हे हिरनी, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगा और उनकी भूख मिटाऊंगा। शिकारी की यह बात सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, इस शिकारी से खुद की रक्षा कैसे करूं। ऐसा विचार करके उस हिरनी ने शिकारी से विनती करते हुए कहा, हे व्याध, मुझे मारकर मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे परिवार के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बात सुनो, इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं। मैं तुम्हारे हाथों मरने से पहले एक बार अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ और उन्हें अपने पति को सौंपकर जल्द ही आपके पास लौट आऊंगी। कृपया मुझे अपने बच्चों से एक बार मिलने की अनुमति दे दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं बच्चों से मिलने के बाद अवश्य आऊंगी। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उस असहाय हिरणी के यह बात सुनकर वह निर्दयी व्याध जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसे हिरणी की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने दोबारा से उस पर निशाना लगा दिया। ये देखकर वह हिरणी बहुत डर गई और करुण स्वर में भयभीत होकर उस शिकारी के सामने विनती करते हुए बोली, हे व्याध, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ कि मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास सौंपकर अवश्य लौट आऊंगी। यदि मैं लौट कर नहीं आई तो मुझे ऐसा पाप लगेगा
जैसे किसी ब्राह्मण को वेद ग्रंथों को बेचने पर लगता है और पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचार करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, उससे भी कठोर पाप मुझे लगेगा। यदि मैं लौट कर नहीं आई तो मित्रों, ऐसी कठोर शपथ खाने के बाद वह हिरणी चुप हो गई। उस हिरणी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी को उस हिरणी पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा, हे हिरणी, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौट कर वापस आ जाना। मैं इसी सरोवर के पास तुम्हारे वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। फिर वह हिरणी शिकारी का धन्यवाद करते हुए बहुत ही प्रसन्नता के साथ सरोवर में पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहला पहर शिकारी के द्वारा जागते ही जागते बीत गया और रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो गया। तभी सरोवर के पास उस हिरणी की बहन आ गई जो अपनी बहन को खोज रही थी। उसे देखते ही उस शिकारी ने तुरंत उस पर धनुष बाण से निशाना लगाया। तभी उसके पास रखे हुए पात्र से पानी बेल पत्र के साथ दोबारा से शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार से उस शिकारी द्वारा दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। मित्रों, पेड़ से पानी गिरने की आवाज आते ही उस हिरणी की बहन ने पेड़ के ऊपर देखा तो उस पर एक शिकारी हाथ में धनुष बाण लिए हुए बैठा था। शिकारी को देखते ही उस हिरणी की बहन ने घबराते हुए कहा, हे वन्यजीव शोधक, मेरी बात सुनो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली